शाम का एक कार्यक्रम वहाँ पर होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का उत्साह और उमंग से भरा हुआ। अगर झांसी में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हों जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बच्चे भाग ले सकते हो तो उनकी टोली अलग से जा सकती है, पर उनको पहले तैयारी करने के पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से मंच पर क्या करना चाहते हैं। कहीं वो हमारी एक टीम पूरी तैयार है, वो मार्गदर्शन देगी उनको कि इस तरीके से जो है आपको कार्यक्रम करना है। उसके बाद क्या होगा, झांकी तो लगी रहेगी और उसमें हमारे प्रदर्शन होंगे। आपके क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी वहां पर प्रस्तुत की जाएगी। उसकी तैयारी अभी से आपको करनी है। झांसी, मैंने जितना झांसी को सुना और आसपास के आपके 4-5 जिले हैं, यहाँ पर भी ऐसे कई नए कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने ये लाइब्रेरी भी देखी, बगल में चल रही है, नए युवा यहाँ पर आते हैं, जुड़ते हैं। ऐसी प्रस्तुतियाँ आपको रखनी है जो प्रेरणा कर, उनकी पीपीटी तैयार कर सकते हैं आप। वहाँ हमारी स्क्रीन लगी होगी। हर जोन को हम एक 5-10 मिनट का समय देंगे, तो उस 10 मिनट में सृजन सैनिक की तरीके से आपके मंच पर आना है और अपनी बातों को प्रस्तुत करना है कि जैसे और लोग भी प्रेरणा पाएं और वहाँ से जाएं। तो उनकी तस्वीरें भी आप बटोर लें। पिछली बार हमने बनारस में ये कार्यक्रम रखा तो कई भाइयों ने कह दिया, भाई साहब हम तो अपने आप की तैयारी नहीं करके आए हैं। तो पीछे ब्लॉक वाले बैठे थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ये हुआ और लोगों ने बताया ही नहीं, हमारी बात ही नहीं। तो अभी से आप आपस में बैठक करके क्या प्रस्तुति तैयार करनी है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करनी। और कार्यक्रम क्या होने चाहिए, कार्यक्रम कथा हवन पूजा के नहीं सुनाए जाएंगे वहाँ पे कि भाई साहब हमने जो है अपने क्षेत्र में 50 कथाएं की, इतने यज्ञ कर दिए, इतने। ये तो है, ये आपके परिष्कार और वातावरण परिष्कार के लिए, पर वो युवाओं को जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम आपने किए होंगे, जो रचनात्मक कार्यक्रम किए हैं, जो आपने इन पंचदेवों को सुधारने के लिए किए होंगे, जो आप जल पे कार्यक्रम कर रहे होंगे, जो आप आकाश को स्वस्थ करने के लिए कार्यक्रम कर रहे होंगे, जो देवताओं को अर्पण करने के लिए कार्यक्रम कर रहे होंगे, उन कार्यक्रमों की प्रस्तुति वहां पर करनी है। तो इन कार्यक्रमों को लेकर के वहां कौन प्रस्तुति देगा, पूरे उपजोन की प्रस्तुति आपको वहां पर जानी है। तो एक तैयारी तो वो होगी। और क्या होगा वहां पर, और वहां पर हमें आपसे समय चाहिए। क्या चाहिए, समय चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने आपको पूरा समय दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं, आधे लोग, कि हम लोग की आधी एलआईसी तो परम पूज्य गुरुदेव के कामों पर है। जब सुबह निकलते हैं तो इस बात का पूरी तरीके से पता होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, किसी चीज की परिवार की कोई चिंता नहीं होती, किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती। क्यों, गुरु का काम करने निकल रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हमारी चीज गुरुदेव देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जो है वहां पर जा रहे हैं तो अब गुरुदेव समय मांग रहे हैं, अब मिशन समय मांग रहा है। और समय कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, वहां पर हम जितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, आपने अश्वमेध यज्ञों में अपना समय दान किया है, बहुत बड़ी बात है। आपने जो है जन शताब्दी में अपना समय दान किया होगा, बहुत अच्छी बात है। पर यह समय तो बारी बारी से देना है और समय देते ही रहना है जब तक गुरुदेव को हमने दीक्षा ली और गुरुदेव को वचन दिया कि गुरुदेव हम आपका काम करेंगे। तो उस वचन के साथ हमको जीवन का एक समय निकाल के ही रखना है। तो ऐसी भी एक टोली बनानी है आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि कुछ नए ऐसे लोग जो वहाँ पर श्रम कर सकते हैं। हमने गोयल जी की मांग यहाँ से की है, आदित्य भाई साहब से हमने बोला हुआ है कि आप सब लोग कम से कम, क्योंकि झांकी का काम झांसी के ऊपर छोड़ना चाहेगा कि झांकी जो है वो झांसी पूरी सजाएगा, ये काम यहाँ का। और ये इसलिए नहीं कह रहे, चिन्मय भैया यहाँ आना चाहते हैं जिस धरती पर सबका आवाज आ चुके हैं। और मैंने तो ये भी सुन के आया, कुछ लोगों के मन में पनपने लगा है कि अगला युद्ध का हम झांसी में करने की सोच है। ये बात शांतपुर की दीवारों तक पहुंच चुकी है। अगर अगला युद्ध आप करना चाहते हैं तो संगबद्ध होइए, तैयार होइए और पहले हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके वहां पर
15 दिन रहिए, 20 दिन रहिए और तैयारी कीजिए। भूल जाइए दिवाली इस बार दीपक कहाँ जलाएंगे, वहीं जलाएंगे जहाँ हमारा पूरा परिवार एक साथ होगा। हम 20 तारीख को पूरे लोगों को बुला रहे हैं, वैसे तो हम लोग इसी 15 तारीख को काफी लोग पहुंच जाएंगे और वहाँ की भूमि समतल करना और आप सबके आने की तैयारी, भोजनालय इसी 15 से शुरू हो जाएगा, 15-16 से वहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सब लोगों को नहीं बुला, हम 15 के बाद उन लोगों को बुला रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि अभी हमारा समय गुरुदेव ने हमको बचा के रखा। आपके ही झांसी के आस पास के भाई साहब हैं, एक छोटी सी आपको घटना सुना दूं, याद आ गई इसलिए सुना दूं, नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, परम पूज्य गुरुदेव से 1980 में गए मिलने के लिए, अध्यापक थे। अध्यापकों की आय बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो गुरुदेव से मिलने गए। गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव घर में मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मैं शांत हो जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा बेटा क्या करेगा, कि मैं लेखनी का काम कर सकता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, हम कुछ दिनों में तुझे बुला लेंगे। गुरुदेव ने 2 महीने के बाद एक पत्र लिखा और कहा कि बेटा, गुप्ता जी थे, गुप्ता जी, पत्र लिखा कि तो आप आ जाइए। उन्होंने पत्र पढ़ा, रख लिया। 1.5 साल बाद पहुंचे वो वहां पर, तो उन्होंने कहा बेटा तू आ गया क्या? गुरुदेव बच्चा हाई स्कूल में है, इस बार एग्जाम दे रहा है, बस एग्जाम दे दे उसके बाद हम चले आएंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, जिम्मेदारी है परिवार की, हाई स्कूल में है तो छोड़ के नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। वो रुक गए। 81 की बात बीत गई, 82-83 भी बीता। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव सबसे मिलते थे। गुरुदेव ने कहा बेटा क्या बात है, तुझे तो आने का वचन दिया था मुझको। कहा बस इंटर पास हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई मेरे पास, अब तो केवल आपका काम करना है। अब की बार बच्चे ने इंटर पास कर लिया है और उन दोनों बहुत जल्दी नौकरी भी मिल जाती थी। एक हमारा यहीं पर वो है, इंटर के बाद उसको नौकरी भी करा देंगे। तो गुरुदेव कहा ठीक है बेटा, पैर पे खड़ा करके मिशन की जिम्मेदारी में कुछ कम हो जाती है, बच्चे स्वावलंबी बन जाते हैं। बच्चा जो है नौकरी पा गया। 1 साल के बाद पहुंचे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे। गुरुदेव को निमंत्रण पत्र दिया कि गुरुदेव बच्चे की शादी तय कर दी है और आप जो है आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, शादी तो करा ले रहा है, पर तुमने तो आने का वादा किया था मुझसे। बस गुरुदेव यही शादी करा दो और इसी में पूरा घर भी बनवा दे रहा हूँ, चारों तरफ जो है ईंटे की दीवार ऊंची करा दे, फिर घर भी सेफ हो जाएगा और हम चले जाएंगे। 2-3 साल बीत गया, बच्चे का नामकरण कराने के लिए पहुंचे, गए गुरुदेव इस पर हाथ रख दीजिए। गुरुदेव मिलते नहीं थे किसी से, पर मेरे गुप्ता जी से हाथ भी रख दिया। बच्चा बड़ा भी हो गया होगा, कहा ठीक है प्रसन्न रहे, पर तुम्हें तो आने का वादा किया था कि तुम मुझे समय देगा। क्या गुरुदेव इसको छोड़ के जा रहा हूँ, अब बस जल्दी रहूँगा। 1 साल बच्चे की उंगली पकड़ के घुमाते रहे, 1-1.5 साल। उसके बाद परिवार के साथ वो वहाँ पहुँचे और गुरुदेव को पता चला गुप्ता जी का परिवार आया है, तो ऊपर बुलाया गया। गुरुदेव तब किसी से मिलते नहीं थे। गुरुदेव ने कहा बुलाओ भाई। बुलाया, पूरा परिवार वहाँ पर बैठा था उस कक्ष में। गुप्ता जी नजर नहीं आ रहे, कहा कहाँ है गुप्ता जी? तो उनके बच्चे ने कहा कि लोटे में लेकर के आए हैं, क्या अब उसको गंगा जी में बहा, अभी मेरे किस काम। जब बुलाया था तब तो आया नहीं है, जब कहा था इससे कि निर्माण के रास्ते पे लगना है तो उसे बच्चे पालने का मन था, घर बड़ा करने का मन था। महाकाल कभी कभी बुलाता, गुरुदेव कभी कभी बुलाते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव हमको बुला रहे हैं और माता जी कह रही है कि अनुदान की कीमत चुकाओ। अगर तुम्हें अनुदान मिला है तो उसकी कीमत चुकाओ। दीपक 3 पहर जला, 4था पहर उसके बच्चों को जलना है, और अगर 4था पहर होते होते सूरज उग गया और उनके बच्चों ने जलने से मना कर दिया तो तिरस्कार पूरा तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी भी भोगेगी कि जो है ये दीपक जो इसकी परंपरा थी वो जल नहीं पाई। तो आप जैसे कार्यकर्ताओं से ये कहने का मन है कि गुरुदेव ने, माता जी ने कहा है कि आज बेचैन है स्वर्ग में शक्तियां, फिर मनुष्य तुम उठो दिल का अनुदान। आपको अनुदान देना भी पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और संकल्प भी लेना पड़ेगा। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं हो रहा, मैंने आपसे कहा श्रावस्ती में ये कार्यक्रम हो रहा है, कल झांसी में भी ये कार्यक्रम हो सकता है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम पूरे ही लोगों से बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। दिसंबर में बुलाया तब भी हमने कहा था कि हर जिले की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, संविधान की भूमिका होगी बिल्कुल, लेकिन जो लोग 2 रोटी खाते हैं उनको आधी रोटी परम पूज्य गुरुदेव को देनी पड़ेगी। जो लोग 5 रोटी खाते होंगे उनको 1 रोटी परम पूज्य गुरुदेव को देनी पड़ेगी। ये मान के चलिए कि ये हमारे यहाँ से जाना ही चाहिए, और यह संकल्प मन में उगना चाहिए कि जब युवाओं को बुला रहे हैं और खाना पीना सब खिला रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बैठ करके, गुरुदेव के उस कार्यक्रम के लिए पूरी दुनिया को यह दिखलाने के लिए कि बुद्ध की उस भूमि पर हम युग सृजता सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो आपके घर का भी एक मुट्ठी कुछ ना कुछ लगना ही चाहिए, आपकी जिले से भी कुछ ना कुछ जाना ही चाहिए। अभी मैं एक जगह गया था, फतेहपुर गया था, उन्होंने पूरा आलू लेने की अपने यहाँ से घोषणा कर दी कि जितना आलू जाएगा वो हमारे यहाँ से जाएगा। एक भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, अभी हम लखनऊ में थे, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा था, तो भैया आने वाले हैं 7 तारीख को। हमने भाई बोला कि हमारा श्रावस्ती का कार्यक्रम और अभी आप लोग 108 कुंडी ये कर रहे हैं, मुझसे निकल गया, हमने कहा बड़ा प्रभावित हो जाएगा, और हम तो आपसे अपेक्षा कर रहे थे कि जो है हमें आप कुछ मदद करेंगे युवाओं के कार्यक्रम के लिए। तो उन्होंने जानते क्या कहा, हमने कहा, वो बैठे थे भाई साहब, उनका क्या सोच रहे थे आप बताइए, हम आपको वो देंगे। हमने कहा 10 लाख रुपए की सोच रहे थे कि हम लखनऊ से लेके जाएंगे इस कार्यक्रम में। तो उन्होंने कहा बस 10 ही सोच रहे थे ना, जितना यज्ञ में बचेगा वो सब आपको दे देंगे। और दूसरी चीज ये है कि 11 लाख रुपए लखनऊ हम आपको यहाँ से इकट्ठा करके दे, और केवल 11 सीटें भेजिएगा, 11 पन्ने भेजिएगा, हम आपको 11 लाख रुपया दे देंगे। और बताइए, ये तो बहुत बड़ी बात हो। गुरुदेव ने हम लोगों को बहुत पहले कहा हुआ है, बेटा काम तुम्हें करना और उस मन से करना है जहाँ तुम ना दिखलाई करो। तुम्हारी बात नहीं होनी चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए, फिर देखना तेरा काम उठेगा। हम गुरुदेव से हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम केवल आप लोगों के बलबूते से किए। एक मन है कि जब यहाँ से भी आप लोगों के आज 2 महीना है, अगर लोग 20 रुपए की वो चाय पीते होंगे वो डालना शुरू करेंगे और 1000 लोग डालना शुरू करेंगे, तो 1000 रुपए तो हो ही जाता है। 2 महीने के अंदर आप डालेंगे तब भी आपका 1000 रुपया हो जाएगा, और 1-1.5 लाख रुपया तो बहुत कम बात है। पर भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि यहाँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, और झांकी की हमने कल्पना की है कि झांसी सजा रहा हो, और भी उसमें 2-3 जिले हैं, अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी की अलग झांकी लगेगी वहाँ पर, और भी सारी चीज़ें लगेंगी। हम एक ऐसा गाँव बनाने जा रहे हैं वहाँ पर कि जब लोग आए तो वो गाँव देखें कि ये गाँव था हमारा, जहाँ का कुम्हार, जहाँ का वहाँ सबके कटआउट लगे होंगे, ये कुम्हार हमारा है, ये बढ़ई हमारा था, ये सब्जी वाला ये दर्जी हमारा था, इसी से हमारा गांव चल जाता था। और हम कहाँ बाहर तलाश रहे हैं, बाहर की दुनिया में बाहरी चीज़ें ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसको सजाते हुए, समझाते हुए लोगों को एक नई दृष्टि और एक नया दृष्टिकोण देंगे, नई दिशा देंगे। इसमें आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका समय भी लगे, वो गुप्ता जी ना बन जाइए कि लोटे में ही बन के जाना पड़ जाए। हम जाएं तो समय के साथ जाएं कि गुरुदेव के पास जब पहुंचे तो गुरुदेव जब अंतिम समय हम चिता में जल करके कहीं ऊपर पहुंचेंगे तो गुरुदेव से जब सामना होगा तो गुरुदेव से कह सकेंगे गुरुदेव अपना समय भी दिया है, अपना अंश भी दिया है, और अब आपका बच्चा कहलाने का मन है। आपको बताएं गुरुदेव ने एक बात अपने प्रवचन में कही थी कि बेटा हम तुम्हें क्या देंगे, तुम समझ नहीं पाओगे हम तुम्हें क्या देंगे। अरे जो छोटी मोटे खिलौने दे रहे हैं तो छोटी मोटी चीजें, हम तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र में शेयर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र में सम्मान देंगे। पीले कपड़े वालों का सम्मान होने जा रहा है। आप देखिए हमारा एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने अपने गाँव में, अगर उसके आचरण में गायत्री परिवार है, अगर वो पैसा नहीं खा रहा है, वो कहीं दिखलाई पड़ता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं। हम अभी पिछली बार युग सृजता कर रहे थे बनारस में, और बनारस में युग सृजता कर रहे थे हम
उसमें BHU में कार्यक्रम कराने के लिए, तो वहाँ के डीन आए मंच के ऊपर, हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए थे सारे लोग। उन्होंने, हम तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी की बात बता रहे हैं आपको, उन्होंने मंच से कहा कि मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को और खासकर गायत्री परिवार के देवता तुल्य लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, सर्वदा के प्रणाम करना चाहता हूँ। और देखते देखते पूरे सभागार में तालियां बजने लग गई। तो उनका मैं शिष्टाचार नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा है कि गायत्री परिवार का बच्चा जो है, गायत्री परिवार का कार्यकर्ता वो व्यक्ति है जो अपने गुरु को फैलाने के लिए, अपने मिशन को फैलाने के लिए तत्पर लगा रहता है। उन्होंने बताया कि मैं भिलाई में मौजूद था, वहाँ पर मैं फिजिक्स का टीचर हुआ करता था और एक चपरासी, हमारा चपरासी गायत्री परिवार का था, वो जाति का पंडित भी नहीं था और उसको लोग ब्राह्मण से नीचे नहीं मानते थे। और वो क्या करता था, उसकी तनख्वाह भी बहुत नहीं थी, पर वो एक अखंड ज्योति कभी 5 दिन हमारे यहाँ रखता था, 5 दिन वहाँ रखता था, 5 दिन यहाँ रखता था। और उन्होंने बताया कि ये अखंड ज्योति एक दिन मेरे पास लेके आया, मैं कभी नहीं पढ़ता था अखंड ज्योति। उसने कहा शिक्षकों के लिए कुछ लिखना है, इस नंबर पेज पर है, पढ़ लीजिएगा सर, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 5 दिन बाद लेने आया तो कहा सर आप तो पढ़े थे कि नहीं। मैं उस ब्राह्मण से झूठ नहीं बोल पाया और मैंने कहा कि नहीं पढ़ा हूँ। तो कहा कि सर आप उसको 5 दिन और रख लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा। मैंने फिर रख ली, वो छोड़ गया मेरे यहाँ। मैंने 5 दिन तक सोचता रहा कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, ये दिमाग में आया कल आएगा फिर लेने, मैं नजर नहीं मिला पाऊंगा उससे, लाओ पढ़ लेता हूँ। कहा मैंने उठाई, लेख पे से अखंड ज्योति पढ़ी और तब से आज तक कभी अखंड ज्योति मैंने छोड़ी नहीं। मैंने ऐसे देवताओं को देखा है जो अखंड ज्योति पढ़ाने के लिए साइकिलों पर निकल पड़े, जो मांगने के लिए साइकिलों पर निकल पड़े हैं। वो गुरुदेव के साथ कुछ नहीं मिलता है, पर श्रेय मिलता है, अपने यहाँ सम्मान मिलता है। और गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा ये श्रेय सम्मान तो केवल यहाँ मिल रहा है इस लोक में, जब मेरा काम करके तू उस लोक में आएगा तो मैं और माता जी तुझे माला लेके खड़े मिलेंगे। अगर तू काम करता हुआ आएगा, अपने अहंकार को पचा करके निकलेगा, तो मैं तुम्हारा स्वागत वहां करते मिलूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ हमको क्या करना है, हमें अपना समय निकालना है और अंश निकालना है, कार्यक्रम के लिए निकालना है। इसके बाद भी आपको जन्म शताब्दी भी, तो माता जी की जन्म शताब्दी की भी तैयारी चल रही है, पर यह अनवरत रूप से कुछ ना कुछ हमारा चलता रहना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने कहा कि अभी तो हम श्रावस्ती में कार्यक्रम कर रहे हैं, कोशिश ये रहे यदि आप लोग अभी से तैयारी करके आएंगे। श्रावस्ती वाले बनारस में, आप लोग कितने लोग थे बनारस में, में बनारस में थे, बनारस में कुछ लोग गए थे, हाँ। तो श्रावस्ती के उस कार्यक्रम में, उस बनारस के उस कार्यक्रम में श्रावस्ती वालों की पहले से तैयारी थी। क्या तैयारी थी, हमें मशाल लेनी, कहाँ के लिए लेनी है, श्रावस्ती के लिए लेनी है। तो झांसी के बहुत सारे बच्चे हमको फोन कर चुके, बहुत सारे लोग हमसे कह चुके कि इस बार मशाल हमारे यहाँ आनी चाहिए, मशाल का स्थान होगा। आप अपने आप बैठक कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हमारा भी मन है कि इस बुंदेलखंड के इस अंग में जिसमें गुरुदेव 17 बार आए हुए हैं, वहाँ पर आकर के एक तैयारी हो, एक ऐसी बात हो जहाँ से मशाल बन करके जाए और वो मशाल लेने वाले लोग पहले तैयारी करके आए। किस चीज़ की तैयारी करनी है, तैयारी नकारात्मक चिंतन की मत कीजिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, रुपया कहाँ से आएगा, कैसे तैयार। जब निकलेंगे तो सब आएगा, तब झांसी के लोग पूरे प्रांत में निकलेंगे। और ये बात जैसे आज हम लोग निकल रहे हैं, वैसे लोग निकलेंगे और ये मांगने के लिए निकलेंगे कि अब ये कार्यक्रम हमें झांसी में करना है। उसकी एक अलग गतिविधि होगी, उसकी एक अलग तैयारी होगी। लेकिन अगर इतना बड़ा सोच करके आप चल रहे हैं, आप सबके अंदर मन बन रहा है, तो उसका विचार लेकर के आइएगा, उसकी तैयारी करके आइएगा। हमको श्रद्धे से पहले बात, इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी 2 दिन पहले हम लोग को मेल किया कि वो 2 दिन के लिए आना चाहते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर साहब। तो ये उनका सानिध्य भी मिलेगा और चिन्मय भैया का भी सानिध्य मिलेगा कि हम लोग इस कार्यक्रम को उस रूपरेखा, उस तरीके से करेंगे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या क्या होगा। वहाँ पर हमको अपना प्रदर्शन करना है,
हम लोग जो टेंट लगा रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं, जो आवासीय टेंट रहेगा। हर क्षेत्र अपना टेंट अपनी तरीके से सजा रहा है। तो बुंदेलखंड का भी एक टेंट वहाँ पर होगा जहाँ पर 5 जिले आएंगे, उसकी भी तैयारी करनी है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा लगे कि जहाँ हमारी परंपरा झलके। श्रावस्ती के अंदर एक बुंदेलखंड का अलग से वहाँ पर टेंट लगा रहे तो वहाँ ऐसा लगे कि हाँ हमारे जो शहीद हैं उनके भी चित्र लगे रहे, और जो हमारी बातें हैं वो भी दिखलाई पड़ती रहे, हमारी योजनाएं दिखलाई पड़ती रहे। तो वो हमारी पूरी उसमें रहना चाहिए कि कार्यक्रम जो है जिस तरीके से भी होगा हम उसकी पूरी उस तरीके से तैयारी करके आए, बाहर से हमको लगे कि ये तो बुंदेलखंड वालों का टेंट लगा हुआ, ये झांकी जो है बुंदेलखंड वालों की। और एक बात और, मन में जब संकल्प उभर रहा हो कि किस बात का संकल्प, समय देने का और अंश देने का, समय देने का और अंश देने का, तो जो भी संकल्प उभर रहा हो उसको तुरंत का तुरंत तय कर देना चाहिए, लिखवा देना चाहिए। इसकी भी एक छोटी सी घटना बता दें। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले सुल्तानपुर के कुछ भाई लोग और विदेशी कुछ भाई लोग गए हुए थे शांतिपुर। एक भाई साहब रात में 9 बज रहा था, 8:30-9 बज रहा था, अनुदान काउंटर बंद होने जा रहा था। वो आते थे तो रुकते थे वहाँ पे, तो उनके मन में आए 51 रुपये दे देते हैं, बहुत दिनों से रहे माता जी के भोजनालय में खाना खा रहे हैं, 9 दिन तक हम यहाँ पर रहे, तो चल करके दे दे। तो 8:30 बज रहा होगा तो बंद हो रहा था काउंटर। जब वो काउंटर बंद हो रहा था तो उन्होंने कहा भाई साहब कल सुबह काट देंगे, अब तो काउंटर बंद होने वाला है, कल कटवा लीजिएगा। कहने भाई साहब 5000 लेना था, अभी ले लीजिए। तो उन्होंने भी तुरंत सोचा कि भाई पता नहीं कि रात में चले ना जाए, तो उन्होंने कंप्यूटर फिर खोला और फिर 5001 रुपया जो दान करना था वो तुरंत दान, और दान करके जब रसीद निकाल रहे थे तो कहा क्यों भाई साहब कल सुबह चले जाएंगे क्या? कहेंगे कि 2-3 दिन तो रुकेंगे। तो उन्होंने कहा फिर सुबह ही कटवा लेते, क्या जरूरत थी रात में आपको अनुदान काउंटर का फिर से कंप्यूटर खुलवाने की? कहे रात में चिंतन आया कि माता जी के भोजनालय में भोजन किया है, माता जी से इतना प्यार पाया है, तो हम जो है 5100 रुपया दे दें। कल सुबह तक पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी याद आ जाती हमारे, फिर मन में वो हो जाता कि अरे हमारे मन में तो एक जिम्मेदारी है, अभी बच्चे की फीस भरनी है, क्यों दें पैसा, अगली बार दे देंगे। तो मैंने सोचा चल के तुरंत ही 5100 रुपया कटवा दें, कल की जिम्मेदारी कल देखी जाएगी। तो यदि आप सबके मन में कहीं आपके क्षेत्रों में कहीं ये मन में आ रहा कि हमारे क्षेत्र से निकल करके ये समर्पण को माता जी के चरणों में जाना ही चाहिए, नए बच्चों को गढ़ने के लिए जाना ही चाहिए, नई चीज को बनने के लिए जाना ही चाहिए, हमें भी गर्व से ये कहने का मौका मिले कि हमारे यहाँ से ये गया था, तो आपको एक बात ये जरूर जानी चाहिए कि जो भी संकल्प आ रहा होगा कि यहाँ की युवा प्रकोष्ठ पे हमारे ऑफिस में यहाँ पर आप लिखवा दीजिए कि भाई हमारे मन में ये आया है, हम आज को लेकर के नहीं आए हैं लेकिन जल्द से जल्द हम ये पहुँचा दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा आयोजन है। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि अगर भाई साहब लोग कुछ ऐसा भी कह देते अभी अपने उसमें कि इतने लोग जाएंगे, इतने दिनों पहले से जाएंगे, अब तो समय नहीं रह गया। अगर आप सबके मन में कहीं आ जाए तो हम जाते जाते एक रिपोर्ट लेकर के जाएंगे, अपने लोग को ये बताने के लिए लेके जाएंगे कि हम झांसी से आए और इतना योगदान इन गायत्री परिवार के लोगों ने, इन माता जी के बच्चों ने अपना चढ़ाने का, अपना समय देने का, अपना अंश देने की बात कही है। अब वहाँ पर जरूरत भी है, जब हम कह रहे हैं इसी 15 तारीख से हम वहाँ लगने जा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब बांध करके लेके जा रहे हैं, वहाँ कोई बाहर की रसोई नहीं है, अपना व्यक्ति तैयार करके ले जा रहे हैं, कौन बनाएगा और क्या करेगा। 1 महीना 2 महीना तो वो भोजनालय चलता है जो 50, 100, 200 लोगों को खिलाता रहे, तो वो अन्य आज ही से लेकर जा रहे हैं। आप क्या तो अब आए हैं, ये तो हम लोग फरवरी से चल रहे हैं, बसंत पंचमी से हम लोग निकलना शुरू कर चुके। तो निवेदन इस बात का कि आपको 3 काम करने हैं। पहली बात तो आपकी भूमिका, आपके क्षेत्र की भूमिका वहाँ क्या होगी, झांकी के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में, वहाँ सजाने के रूप में, जो आपको अपने यात्रा में निकलना है उसके लिए। दूसरी चीज़ 50 लोगों की लिस्ट तैयार हो जानी है, उन 50 लोगों की एक शब्द उनको पहले बता दीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ घूमने लायक है,
पर शिविर के बीच में से निकल करके कोई बाहर नहीं जाना है। घूमने लायक क्या है? बुद्ध की तपस्थली है, अंगुलीमाल का महल है। अंगुलीमाल, अब तो बहुत सारे अंगुलीमाल जा रहे हैं, लेकिन वहाँ अंगुलीमाल का महल है। वो खंडहरी सही, लेकिन लोग घूमने जाएंगे, फोटो खिंचाने जाएंगे, सेल्फी खींचने जाएंगे, उसके लिए आपको आधा दिन का मौका मिलेगा और वो आधे दिन के घूमने के लिए सही है। पर आप कुछ सृजन सैनिकों को ये बता दीजिएगा, तुम नेतृत्व करने नहीं जा रहे, तुम सृजनता बनने जा रहे, तुम सृजन करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें कहीं घूमना नहीं है। जो आपके 2-4 लोग बड़े लोग होंगे वो उनकी अगुवाई करेंगे, उनकी हाजिरी लेंगे, उनको वहाँ पर कहाँ बैठना है उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। हर व्यक्ति की व्यवस्था 50-50, 60-60 कुर्सियाँ, जितनी आपकी पंजीयन होंगे उतनी कुर्सियाँ वहाँ अलग से पड़ी रहेंगी कि ये झांसी वाले लोग इधर बैठे, हमें तो कुर्सियाँ भरी नजर आनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा नहीं लगा तो हम सुनते रहे, वो कथा करने के लिए हम बुला ही नहीं रहे, हम तो गढ़ लेने के लिए बुला रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों से ये नहीं कहना है कि बेटा तुम चले जाओ, थोड़ी देर अच्छा ना लगे तो थोड़ा टहल लेना। सारी दुकानें बंद कर देंगे उतनी देर के लिए जो हमारी चलती वाली है, हम सब दूर कर रहे हैं कार्यक्रम को वहाँ से। तो सबसे पहली बात यह है कि कहीं कोई दुकान नहीं चलेगी, केवल हमारे भैया बोल रहे होंगे, हमारी प्रस्तुतियाँ हो रही होंगी और ऐसी बातें हो रही होंगी। आपने देखा होगा हमने नागपुर में भी कार्यक्रम किया था तो शहर से बहुत दूर किया था, केवल उन लोगों को गढ़ने की। और उसी चीज़ क्या करनी है, हमारी वहाँ पर यात्रा में जो चल रही है उसमें हम कैसे चले। आपने देखा होगा हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था व्यसन मुक्ति अभियान का, उसमें भी कुछ लोग पगड़ी लगाए चल रहे थे, कुछ लोग छाता लेके चल रहे थे, एक पूरी पार्टी केवल छाता ही लेके चल रही थी। तो हम अपना क्या कर सकते हैं, हम अपने संस्कृति को, अपने यहाँ के शहीदों को किस तरह दिखा सकते हैं, ये सपने आज से आने चाहिए हर व्यक्ति की। जब आपका जब चले तो आपके मन में सपना होना चाहिए कि क्या नया कर सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे लोगों को वहाँ आना है, ऐसे लोगों को वहाँ तैयारी करनी है। आज कुछ नया कर रहे हो तो उसकी पीपीटी के लिए यहाँ पर आपको भेज देना है। और अपनी पूरी बात, एक लास्ट बात में ये कह दें कि यदि आपके मन में युग सृजेता लेने का मन है, संकल्प है, तो उसकी तैयारी, उसकी बातचीत, उसकी मीटिंग आप कर लीजिए। और मीटिंग करते समय नकारात्मक चिंतन बिल्कुल मत झाड़ो। जब श्रावस्ती में 25 लोग थे और आज भी वह 25 लोग, इससे ऊपर नहीं है, ना भोजनालय उनके पास है ना कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी उन्होंने तय कर लिया था कि हम कार्यक्रम करेंगे और चिन्ह भैया से बोला था और सबसे बोला था। तो आपने शांत कुंज की दीवारों से तो बोल दिया है, ये तो पता चल गया है। आपने अखंड ज्योति के सामने खड़े होकर के तो ये प्रार्थनाएं कर ली हैं कि हम युग लेने जा रहे हैं, लेकिन आपस में बैठ करके इसकी पूरी तैयारी कर लें कि मशाल को सर पर लेकर के कौन उठेगा और कौन चलेगा और वो किस तरीके से आएगी यहाँ पर और किस तरीके से फिर वो हमारी गतिविधि साल भर की चलेगी। इसकी पूरी तैयारी करके मन बना करके आए। हमारा खुद बहुत मन है कि जहाँ गुरुदेव 17 बार आए हैं, जहाँ चिन्ह भैया के आने का मन है, जहाँ सत्य डॉक्टर साहब के आने का मन है, उस जगह पर एक बड़ा सा आयोजन हो, बड़ी सी तैयारी हो और पूरा प्रदेश लगे उसके लिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपको।